अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। आज मैं आप सब के लिए गुलाब जामुन की बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप मेरी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। पैन में मैं सबसे पहले 2 कप पानी ऐड करूँगी। पैन में मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं 1.5 कप चीनी ऐड करूँगी। ये 1 कप मैंने डाल दिया है। अब मैं हाफ कप ऐड करूँगी। 1.5 कप चीनी ऐड करने के बाद हम इस चीनी को ज़रा सा हिला लेंगे ताकि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाए। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिससे गुलाब जामुन जो है बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और अगर आप स्किप कर देंगे तो शायद आपके गुलाब जामुन उतने सॉफ्ट ना बने। ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची डालूँगी। इलायची बहुत अच्छी खुशबू देती है शीरे के अंदर। अब इसको मिक्स करके मैं इसमें हाफ़ लेमन का जूस ऐड करूँगी। लेमन जूस से एक तो ये है कि चीनी की जो गंदगी होती है वो शीरे के ऊपर आ जाती है और आप इसको रिमूव कर सकते हैं ऊपर से। और दूसरा आपका शीरा जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होता। लेमन जूस को भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और आंच को मैं मीडियम रखूँगी। तो आइए अब हम शीरे को पकने के लिए छोड़ देते हैं और अपनी डो तैयार करते हैं। डो के लिए मैंने 1 कप खुश्क दूध लिया है। मैंने नीडो यूज़ किया है, आप कोई भी ले सकते हैं। 1 रूम टेम्परेचर अंडा लिया है। और एक बात का ख्याल रखिए कि डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के अंडा यूज़ मत करें। इसको रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो गुलाब जामुन है वो हार्ड बनेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये देखें, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी यूज़ किया है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैदा मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। और इन सारी चीज़ों की मेजरमेंट आप गौर से देख लें कि मैंने जिस तरह मेजर किया है इसी तरह आप भी कीजिएगा प्लीज़। तो आइए अब हम डो तैयार करते हैं। बोल में मैं सबसे पहले खुश्क दूध ऐड करूँगी, मैदा ऐड करूँगी और बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। ये ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। जब ये ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं वेट इंग्रेडिएंट डालूँगी। ये मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें घी ऐड करूँगी जो कि मैंने 1 टेबलस्पून लिया था। इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। जब घी हमारा खुश्क दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें मैं अंडा ऐड करूँगी। अंडा मैंने ऐड कर दिया है। अब अंडे को मैं खुश्क दूध और बाकी चीज़ों में अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। पहले इसको मैं थोड़ा विस्कर की मदद से मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं हाथ यूज़ करूँगी, क्योंकि फिर हमें डो तैयार करनी है। और एक बात का ख्याल रखें कि आपने डो को बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना। बस ये सब चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी डो रेडी है। ये देखिए एक स्टिकी सी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इससे गुलाब जामुन बनाएंगे। इसको हम रेस्ट नहीं देंगे, फ़ौरन गुलाब जामुन बनाना शुरू कर देंगे। अब हम इस डो को ज़रा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें से थोड़ा पार्ट लेके उसको गुलाब जामुन की शक्ल दे देंगे। आप साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा जितना मर्ज़ी रख सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि उस वक्त तक आपने इसको गुलाब जामुन अपने हाथों में राउंड राउंड घुमाते रहना है जब तक कि इसके ऊपर एक अच्छी सी शाइन ना आ जाए और इसमें कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। ये देखें कितनी अच्छी सी शाइन आई है और कोई क्रैक नहीं है गुलाब जामुन के ऊपर। इसी तरह मैंने सारे अपने गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं।
अब हम ज़रा अपने शीरे को देख लें कि शीरा किस पोजीशन पे है। व्यूअर्स ये देखें कि ड्रॉप्स जो हैं वो ज़रा स्पीड से गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी हमारा शीरा और पकेगा। अब एक पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। एक गुलाब जामुन मैंने डाल के चेक किया। आप देखिए फ़ौरन से बबल बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि हमारा ऑयल जो है वो गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए रेडी है। इसी तरह 1 बाय 1 मैं सारे गुलाब जामुन डालती रहूँगी और इनको इवनली हिलाती रहूँगी ताकि सारे गुलाब जामुन हर तरफ से इवनली फ्राई हों। ये देखिए गुलाब जामुन ऊपर आ गए हैं फ्राई होने के बाद। और आपको जो भी कलर पसंद हो आप उस लेवल तक उसको फ्राई करें और बाहर निकाल लें। मैंने सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लिए हैं। अब हम दोबारा शीरा चेक कर लेते हैं। ये अब देखिए ज़रा ड्रॉप्स थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि शीरा रेडी है। अब हम आंच को थोड़ा स्लो कर देंगे और तमाम गुलाब जामुन शीरे में डाल के उसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए किस कदर फूल चुके हैं और अब इनको मैं पिस्ता और बादाम से डेकोरेट करूँगी। अब मैं आपके सामने इनको तोड़ के दिखाऊंगी ताकि आपको भी आइडिया हो कि किस कदर सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए व्यूअर्स किस कदर नरम बने हैं गुलाब जामुन। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपके गुलाब जामुन कैसे बने हैं। ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल पक चुके हैं और ये देखिए किस कदर सॉफ्ट बने हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।